हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। देखिए, बहुत ही बड़ा सूचना आप सभी को मिल रहा होगा कि बीपीएससी चाहे टीचर वाला हो या 17th जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी होने वाली है उसका हो, एग्ज़ाम का डेट में लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा बात जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो टीआरई 4 है वह आपका अब अगस्त में नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सूचना है। और साथ ही साथ अगर 17वीं बीपीएससी की बात करें तो 17वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होने हैं, लेकिन 30 सितंबर को जो है अगर विभाग के द्वारा रिक्ति भेजी जाती है तभी हो सकेगी, अन्यथा वो भी एग्ज़ाम अब नहीं होने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे कि अगला एग्ज़ाम जो है टीआरई 4 को लेकर कि अगला एग्ज़ाम अब कब होगा। तो कल आपने बीपीएससी अध्यक्ष की बात को गौर से सुना होगा, तो ये भी आपने देखा होगा कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है आपको 2 महीने में आएंगे। ये भी फिक्स नहीं है कि कब आएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि टीआरई 3 में रिजल्ट के लेकर जो है क्यों देरी होगी, तो क्योंकि आरक्षण की बात यहाँ पर जो 75% आरक्षण यहाँ पर दिया गया था उसको अब जो है हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। और जब रद्द कर दिया जाता है तो यहाँ पर 65% आरक्षण जो है यहाँ पर जो दिया जा रहा था पहले के मुताबिक वही अगर अगर यहाँ पर दिया जाएगा तो उसको लेकर शेड्यूल फिर से बनेगा, क्या होगा नहीं होगा ये बातें जो हैं उसके आधार पर होगी। अगर विभाग जो है कहती है कि अगर आप वही पहला वाला आपको पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट बनाना है तो उसमें जो है समय आपको देखने को मिल सकता है कि थोड़ा समय डिले होगा। और साथ ही साथ ये सारी बातों को हम अगर ले लें तो आप देखेंगे कि टीआरई 4 में जब रिजल्ट आ जाए, मतलब कि टीआरई 4 में जब रिजल्ट टीआरई 3 का आ जाएगा उसके बाद जो है जितने भी विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे और साथ ही साथ जितना सीट जो है रिक्त होगा वो सारे टीआरई 3 का रिक्ति जो भी बचेगा वो सारे के सारा जो है टीआरई 4 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब टीआरई 4 में ऐड होगा तो आप सब जानते हैं कि काउंसलिंग होने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं होगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आपका एग्जाम जो है अगस्त, मान लीजिए कि अगस्त में आपका रिजल्ट आ भी जाता है तो 1 महीना मतलब अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग चलेगा। अगर अक्टूबर तक काउंसलिंग चलते हैं तो अक्टूबर के बाद आपको पता होगा कि थोड़ा समय लगता है और समय लगेगा तो नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। नवंबर में अगर आ जाती है तो हमको ऐसे भी नहीं लगता है कि नवंबर में आएगा, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करता है। नवंबर में जो है नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ये जो है संभावनाएं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि जो कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर इस बार जो दिया जाएगा, सारे अपडेट आपको जो है कल से ही पता लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो एक जिला का दूसरा जिला से मैच नहीं करेगा और कोड जो होगा वो दूसरा होगा। ये सारी बातें आप देख रहे होंगे, पेपर के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ जो है प्रेस में जो बातें चल रही है उनके बारे में जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया है वो भी सारी बातें आप जान लिए होंगे। एक बातें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें वो है कि अगर आपका एग्जाम जो है अगस्त में नहीं होता है तो नवंबर तक जाने की संभावना है। नोटिफिकेशन जो है नवंबर में आपका आ सकता है, ऐसे अक्टूबर नवंबर आप मान सकते हैं। अक्टूबर नवंबर यहाँ पर देखने को है कि कब होगा, लेकिन संभव जो है नवंबर हमको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वो तो सब आप अपना सोच लीजिए, लेकिन तैयारी जो है जिस प्रकार से आप टीआरई 4 के लिए कर रहे हैं वो अपना जारी रखें। अगर आपको समय मिल रहा है तो थोड़ा बेहतर जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। तो आपके एक विद्यार्थी के लिए समय नहीं मिलता है, यहाँ पर लाखों के लाखों विद्यार्थी हैं उनके लिए समय मिल रहा है, तो सभी के लिए समय मिल रहा है। तो मेहनत जो है सभी करेंगे और सभी जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो समय के साथ साथ जो है यहाँ पर आपका प्रैक्टिस भी बहुत ही बेहतर होना चाहिए और अपना जो है एक सीट पक्का करने के लिए आपको पता ही होगा कि कितना मेहनत लगता है, तो उस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ पर अखबार के माध्यम से एक दो बातें और हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बीपीएससी जो रिक्ति मिली है उस हिसाब से अगर रिक्ति मिल जाती है तो बीपीएससी का 17वीं जो बीपीएससी है वो 100 समय पर घोषित हो, मतलब कि 100 समय पर आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगस्त में टीआरई 4 संभव नहीं है, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वही सारे की सारी बातें जो आपको हमने बताई कि
जो 65% फीसदी जो आरक्षण पर सरकार का निर्णय नहीं होने पर जो है टीआरई 3 का रिजल्ट जो है प्रकाशन में देरी होगा। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ जो है 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपका एग्जाम है। 6 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और किस किस विषय में जो है कौन कौन सी श्रेणी में आपको प्राथमिक हो गया, मध्य हो गया, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इन सब में जो है रिक्तियों की संख्या 87,014 है टोटल के टोटल। और जो सेकेंड पाली में 2 पाली में जो एग्जाम होगी वह होगा 22 तारीख को। टीआरई जो 3 है उसमें 2 पाली में एग्जाम मात्र एक दिन होगा, वो होगा 22 तारीख का, ठीक है। अन्यथा एक ही पाली में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। और ई एडमिट कार्ड के साथ जो है फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में जो है लगाए गए हैं 10,000 जो कैमरे लगाए गए हैं। वेटिंग लिस्ट जो है नहीं बनेगी। वेटिंग लिस्ट इसमें जो है कहा गया कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी क्योंकि बिना नियुक्ति करने वाले विभाग के आग्रह के आयोग ऐसी सूची नहीं बनाता है। तो टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जो है उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा माने जाने पर जो है दिया था। अब जो है ऐसा अगर होता है तो होगा, नहीं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं आएगा। ये सारी बातें यहाँ पर है। आरक्षण को लेकर कहा गया है कि 20 से 30 दिन, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया कि बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 65% आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट निर्णय के बाद जो है राज्य सरकार के निर्णय और निर्देश के अनुरूप ही आरक्षण पॉलिसी अपनाई जाएगी और इसके बाद जो है रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि जल्द निर्णय आ जाने की स्थिति में जो है परीक्षा से 20 से 30 दिनों के भीतर जो है रिजल्ट दे सकते हैं। प्रधानाध्यापक हो या प्रधान टीचर हो यानी प्रधान शिक्षक हो, उनका भी रिजल्ट जो है आरक्षण पर सरकार के निर्णय के बाद ही दिए जाएंगे। जो आप सब जानते हैं कि टीआरई 3 से पहले प्रधानाध्यापक और प्रधान टीचर का जो है एग्जाम लिया गया है और उसका जो है रिजल्ट जब तक कि ये प्रक्रियाएं 65% की आरक्षण जो है उसकी बात फाइनल नहीं हो जाती है तब तक जो है रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो ये सारी बातें आप जान लें और तैयारी जो है अपना टीआरई 4 के लिए अगर कर रहे हैं तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से करिए। और आपका एग्जाम जो है 24 अगस्त को जो होने वाला था टीआरई 4 वह अब नहीं होगा। अब आगे की प्रक्रियाएं जो हैं धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी और उसी हिसाब से आप अपना कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और एग्जाम में सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।